Hello students, welcome back. So let's start our next topic and it is reaction involving cleavage of OH bond in alcohols and phenols. आप देखिएगा हम किस बॉन्ड के टूटने की बात कर रहे हैं, हम O और H के बॉन्ड के टूटने की बात कर रहे हैं. O और H का जो बॉन्ड है जब वो टूटेगा तो तय है कि O माइनस जिसके साथ एल्किल ग्रुप जुड़ा हुआ है या अराइल रिंग जुड़ी हुई है, अराइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, फिनाइल रिंग जुड़ी हुई है, वो अलग हो जाएगा और H अलग हो जाएगा. और जब इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से जुड़ा H अलग होता है तो तय है कि H प्लस की फॉर्म से ही बाहर आएगा. That's why हमने यहां पे हेडिंग डाली है रिएक्शन इन्वॉल्विंग क्लीवेज ऑफ OH बॉन्ड इन अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, एसिडिटी ऑफ अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स. तो ऑब्वियसली वो एसिडिटी को ही एक्सप्लेन करेगी ये चीज. तो एसिडिटी ऑफ अल्कोहल एंड फिनॉल्स में हम सबसे पहले पढ़ने जा रहे हैं रिएक्शन विथ मेटल्स. अब मेटल्स के साथ अल्कोहल फिनॉल की रिएक्शंस एसिडिक कैसे हो सकती है, ये बात आप यहां पे दिमाग में फिट कर लीजिए, क्योंकि अल्कोहल फिनॉल में अगर हम एसिडिक नेचर डिस्कशन में लेके आ रहे हैं तो OH बॉन्ड टूटेगा, मतलब अल्कोहल से H निकालना है और फिनॉल से भी H निकालना है. मेटल के साथ जब रिएक्शन होगी तभी भी ऐसा ही होगा. अब ऐसा क्यों होगा वो हम डिस्कशन में लेके आते हैं. इस बात को यहां पे देखिए. सबसे पहले किसी भी मेटल के साथ हम रिएक्शन करने जा रहे हैं, मैं स्पेस बनाता हूं पहले, फिर हम यहां पे वापस आकर इन चीजों को देखेंगे. देखिए सबसे पहले कोई भी हम एल्किल ग्रुप ले लेते हैं. एल्किल ग्रुप में आपकी चॉइस का कोई भी अल्काइल ग्रुप ले सकते हैं. लेट्स से हम सबसे छोटा ले लेते हैं एंड दैट इज CH3OH. रिएक्शन विथ मेटल्स. मेटल्स कौन से? हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव. आप प्रेफर कर सकते हैं एस ब्लॉक के, करेक्ट. आप प्रेफर कर सकते हैं एल्यूमिनियम को भी. हाँ, डी ब्लॉक को प्रेफर नहीं किया जा सकता क्योंकि एक्टिविटी के मामले में काफी कम होते हैं या काफी कम एक्टिव होते हैं एज कंपेयर टू दी एस ब्लॉक एलिमेंट. तो हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल्स हम प्रेफर करेंगे. तो सोडियम के साथ जब इसकी रिएक्शन होगी तो प्रोडक्ट जो बनना है वो CH3. पहले तो दिमाग में आपके बात होगी, पहले ट्रिक से, फिर मैकेनिज्म से भी बता दूंगा कि यही वाला बॉन्ड टूटना है और ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो O पे तो माइनस आएगा और O माइनस से यहां से कौन जुड़ सकता है? Na+. और यहां से H किस फॉर्म में बाहर निकल जाएगा? हाइड्रोजन गैस की फॉर्म में बाहर निकल जाएगा. ये तो एक रिएक्शन पूरी हो गई. ये जो रिएक्शन है ये टेस्ट भी है टू आइडेंटिफाई अल्कोहल एंड फिनॉल्स. मान लीजिए कहीं पे एल्केन्स हैं, वहीं पे किसी टेस्ट ट्यूब में अल्कोहल भी रखा हुआ है. आपसे कहा जाए जस्टिफाई कीजिए कि कौन सा एल्केन है कौन सा अल्कोहल है, तो सबसे पहले तो आप स्मेल से ही ये कर लेंगे, ओडर से ही काम कर सकते हैं. लेकिन ओडर वाले जो टेस्ट होते हैं ना वो प्रिलिमिनरी टेस्ट होते हैं, कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं माने जाते. तो आपको कोई केमिकल रिएक्शन होने वाला टेस्ट परफॉर्म करना होगा और उस जगह आप एक टेस्ट परफॉर्म कर सकते हैं कि दोनों में आप एक सोडियम का पीस डाल देंगे जिसके अंदर ब्रिस्क एफर्वेसेंस, तेजी से हाइड्रोजन गैस के बुलबुले वहां बाहर निकलने लगेंगे या तेजी से कोई गैस इवॉल्व होने लग जाए. तो आप समझ जाइए सोडियम डालने पर वो किसी स्पीशीज में अगर हाइड्रोजन गैस निकल रही है, और भी बहुत स्पीशीज हो सकती है लेकिन हम बात करें अल्कोहल और एल्केन्स की, तो जिसमें से ये गैस रिलीज हो रही है, ब्रिस्क एफरेसेंस आ रही है, वहां पे अल्कोहल है और जिसमें नहीं आ रही वो एल्केन है. और हमें ऑलरेडी ये दिया हुआ था कि एक एल्केन है और एक अल्कोहल है. फाइन, तो ये टेस्ट तो है ही एक. अच्छा, अब हुआ क्या होगा वो देख लीजिए. यहां देखें CH3OH. ये बात तो आपको पता है कि बीइंग मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ये यहां खींचेगा, नंबर 1. नंबर 2, सोडियम जो है वो एक इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल है. इट टेंड्स टू रिमेन एज Na+ और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा, या Na+ के फॉर्म में रहना चाहेगा और एक इलेक्ट्रॉन रिलीज कर देगा क्योंकि हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है. अब ध्यान दीजिएगा, यहां से जो स्पीशीज बनेगी वो बनेगी CH3. 2 लोन पेयर तो थे ही, 3 लोन पेयर आ गए, ये माइनस और साथ में H+, करेक्ट. अब ये जो माइनस वाली स्पीशीज है ये इस प्लस वाली स्पीशीज से जुड़ जाएगी और वो कंपाउंड बनेगा जो मैंने ऊपर लिखा है, सोडियम मिथॉक्साइड, करेक्ट. अब बचता है H+ और इलेक्ट्रॉन. अब आप शायद समझ गए होंगे, H+ जब एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है तो H न्यूट्रल, H+ एक इलेक्ट्रॉन ले लेगा H न्यूट्रल, और H न्यूट्रल तो होता नहीं है, एग्जिस्ट नहीं करता, तो हाइड्रोजन गैस के फॉर्म में हम उसको लिख सकते हैं और आगे हाफ लगा देंगे बैलेंसिंग के हिसाब से. और अपसाइड एरो का मतलब है गैस रिलीज हो रही है, बाहर की तरफ जा रही है और वो ब्रिस्क एफरेसेंस कंफर्म कर देती है कि सामने वाली स्पीशीज अल्कोहल या फिनॉल है, क्योंकि जैसा टेस्ट यहां पे अल्कोहल के साथ आया है वैसा ही फिनॉल्स के साथ भी आता है. फिनॉल्स के अगर हम बात करें तो यहां पे अभी CH3 लिखा है, आप चाहें तो फिनॉल भी लिख सकते थे, सेम टेस्ट होता, राइट. क्योंकि इस बॉन्ड के टूटने की बात हो रही है. फिनॉल का ये वाला बॉन्ड टूटना बहुत मुश्किल है. क्यों मुश्किल है? क्योंकि यहां पे पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर आ जाएगा, ऑक्सीजन और रिंग के साथ लोन पेयर में कॉन्जुगेशन होगा और इस डबल बॉन्ड कैरेक्टर की वजह से बॉन्ड नहीं टूटता. लेकिन उस बॉन्ड पे तो हम जा ही नहीं रहे, अभी तो हम OH बॉन्ड के क्लीवेज की बात करें और ये बॉन्ड इजीली क्लीव होगा और प्रोडक्ट्स आपको मिलेंगे. तो यहां पे जो चीज मिलेगी वो हो जाएगा O- और Na+. इसे आप कह सकते हैं सोडियम फिनॉक्साइड और विद द लिबरेशन ऑफ हाइड्रोजन गैस.
आपको बात समझ में आ गई होगी। तो दैट इज अबाउट द रिएक्शन विद मेटल्स। तो ये जितना आसान आपको लग रहा है उतना ही आसान है, लेकिन कभी कभी गलती हो सकती है जब वो मेटल बदलते हैं तब। जैसे क्या गलती हो सकती है मैं डिस्कस करता हूं, देखिएगा, यहां तक तो बात समझ में आ गई होगी। मान लीजिए आपको कोई अल्कोहल दिया, CH, कोई सा भी अल्कोहल दिया जा सकता है, राइट, वेट नो, मान लीजिए आपको आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे दिया, मैं लिख भी देता हूं, आइसोप्रोपाइल अल्कोहल, यह आपका आइसोप्रोपाइल अल्कोहल दे दिया, रिएक्शन करवा ली एल्यूमिनियम से, मैग्नीशियम से, किसी के भी साथ, हाईली एक्टिव मेटल, लेट्स से मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन करवा दी। अब जो रट्टा मार के चलते हैं ना, वो तो एक ही काम करेंगे जो अभी हुआ है, वो ये कर देंगे CH3 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 O पे माइनस और उससे मैग्नीशियम जोड़ दो। लेकिन ये चीज गलत हो जाएगी। क्यों गलत हो जाएगी? अरे भाई मैग्नीशियम की वैलेंसी भी जस्टिफाई होनी चाहिए। सोडियम पे तो 1 प्लस होता है, तो 1 प्लस 1 माइनस से जोड़ के प्रोडक्ट बन गए लेकिन मैग्नीशियम पे तो 2 प्लस होता है, तो एक एल्कोक्साइड को न्यूट्रलाइज नहीं करेगा। मैग्नीशियम 2 प्लस 2 एल्कोक्साइड आयंस के साथ जुड़ना पसंद करेगा, तब जाकर उनके चार्ज बैलेंस होंगे। फाइन, तो यहां पे ध्यान रखिएगा, ये जो प्रोडक्ट आपने सोचा है ये गलत है। सही प्रोडक्ट CH3 CH CH3 O तो आएगा ही आएगा, लेकिन आपको इसकी 2 यूनिट लेनी होगी और फिर मैग्नीशियम लिखना होगा, क्योंकि मैग्नीशियम पे 2 प्लस होता है, तो इसकी 2 यूनिट्स मैग्नीशियम के साथ जुड़ना पसंद करेगी, या न्यूट्रलाइजेशन में यही बेस्ट ऑप्शन है। इसके अलावा कोई भी चीज आप बनाएंगे तो चार्ज न्यूट्रलाइज नहीं होंगे ना। अब इसके लिए आप यहां पे 2 लिख दीजिए। अब आप जब ये ऐसा करेंगे तो ट्वाइस CH3CO माइनस 2H निकलेंगे। अब एक मैग्नीशियम कितने इलेक्ट्रॉन निकाल सकता है? Mg2 प्लस में एग्जिस्ट करता है तो 2 इलेक्ट्रॉन निकालेगा। 2H प्लस 2 इलेक्ट्रॉन लेकर क्या बनाएंगे? तो आप कहेंगे H2 गैस। तो बनना वही है, बनने एल्कोक्साइड्स ही हैं, निकलनी हाइड्रोजन गैस ही है, लेकिन प्रोडक्ट पहचानना बहुत जरूरी है। अब आप इसको क्या नाम देंगे? इसको नाम देंगे मैग्नीशियम आइसोप्रोपोक्साइड। फाइन, अब मैग्नीशियम आइसोप्रोपोक्साइड का स्ट्रक्चर बनाइए तो स्टूडेंट्स क्या करते हैं, ये लिखते हैं मैग्नीशियम लिखते हैं, नीचे 2 लगाना भूल जाते हैं। आप खुद सोचिए गलत है। अगर मैं आपसे कहूं MgCl ठीक है या MgCl2 ठीक है, तो शायद जवाब आपके पास होगा कि MgCl2 ही तो ठीक होगा, क्योंकि मैग्नीशियम में 2 प्लस होता है, उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए 2 Cl की रिक्वायरमेंट होती है, दैट्स व्हाई। तो ये गलत है, ये सही है। तो वही गलती आप करते हैं अगर यहाँ 2 नहीं लगाते तो। ये एक इंपॉर्टेंट बात थी। एक और करते हैं। अब आप खुद सोचिएगा इसका जवाब, आपको शायद अब तो आ ही जाएगा क्योंकि हमने केसेस देख लिए, तो अब आपके लिए समझना थोड़ा सा आसान होगा। मान लीजिए मैं आपको कोई टर्शरी ब्यूटाइल कहता हूं, टर्शरी ब्यूटाइल अल्कोहल, ये हो गया टर्शरी, C 3 C से जुड़ रहा है। मैं कहता हूं इस बार रिएक्शन करनी है एल्यूमिनियम के साथ। एल्यूमिनियम मेटल है, पहले ही सोच लीजिए एल्यूमिनियम पे कितना चार्ज होता है, और एल्यूमिनियम की एक ही ऑक्सीजन स्टेट होती है और आप सबको अच्छे से पता होगा, एंड दैट ऑक्सीजन स्टेट इज +3 ऑक्सीजन स्टेट। फाइन, तो 3+, यानी कि एल्यूमिनियम जो है वो 3 इलेक्ट्रॉन निकालकर 3+ में कन्वर्ट हो जाता है। करेक्ट। अब 3+ है एल्यूमिनियम, और जो एल्कोक्साइड बनता है उस पे तो O पे तो एक ही माइनस होता है। तो पहले तो आप प्रोडक्ट सोच लीजिए, तो शायद मेरे हिसाब से आपके दिमाग में बात आ गई होगी। CH3 CH3, यहां पे देखें तो ये O, और इसकी 3 यूनिट्स जो O- है उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए एक एल्यूमिनियम अगर आप लेते हैं तो इसकी 3 यूनिट्स आपको लेनी होगी, क्योंकि यहां पे एक ही माइनस है और एल्यूमिनियम पे होता है 3+, तो 3+ 3 इन यूनिट्स के साथ चार्ज को न्यूट्रलाइज करेगा, यानी कि AlCl3 जैसे बनता है ऐसे ही इसका थ्राइस एल्यूमिनियम। फाइन, चार्ज यहां शो करने की जरूरत नहीं होती, ये तो आपको कंफ्यूजन ना हो इसलिए मैंने ऐसा शो करके आपको बताया है। नाम क्या देंगे? नाम कहेंगे एल्यूमिनियम मेटल को पहले टर्शरी ब्यूटॉक्साइड। फाइन, अब रही बात बैलेंसिंग की, तो आप बैलेंसिंग कर लीजिए। यहां पे यदि हम बात करें तो साथ में कौन सी गैस बाहर निकलनी है? ये बात होता है कि हाइड्रोजन गैस ही बाहर निकलनी है। अब बैलेंसिंग कैसे करें भाई? ये 3 चाहिए, तो आप यहां पे 3 लगा दीजिए। एल्यूमिनियम कितना है? 1, ये एल्यूमिनियम 1 हो गया। अब हाइड्रोजन कितने हैं? 3 है, तो H2 लिखा है तो आप यहाँ पे 3/2 लिख दीजिए, तो 3 हाइड्रोजन जस्टिफाई हो गए, नंबर 1। नहीं तो आप पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ 6 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, यहाँ पे 2 आ जाएगा, फिर यहाँ पे 3H2 ही रह जाएगा। तो आप इस तरीके से रिएक्शन विद मेटल्स को कर सकते हैं। खासकर क्वेश्चंस एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम या फिर सोडियम पे ही आते हैं, बस नाम पे ध्यान रखना है, और ये जो नंबर है इस पे आप अच्छे से फोकस कीजिएगा, नहीं तो गलतियां हो सकती है। और कुल मिलाकर इन सभी रिएक्शंस में मेटल से, या हम ये कहें कि जो आपका अल्कोहल था उससे H निकला है, दैट्स व्हाई ये अल्कोहल या फिनॉल्स का एसिडिक नेचर आपको प्रेजेंट करता है। फाइन, अब आप यहां देख सकते हैं, ये देखिए यहां पे वो हेडिंग हो गई थी, राइट। दीज रिएक्शंस आर यूज्ड एज अ टेस्ट टू आइडेंटिफाई अल्कोहल्स एंड फिनॉल्स, ये बात मैंने आपको बता दी। ये सोडियम के साथ रिएक्शन है,
ये मैग्नीशियम के साथ रिएक्शन है जो भी हमने डिस्कशन में लेके आए, जो बात हम लेकर आए डिस्कशन में, ब्रिस्क एफरेसेंस है ही है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये वाली रिएक्शंस। फाइन, फिनॉल के साथ अगर आप देखना चाहें तो सेम वही रिएक्शन आ रही है, सोडियम फिनॉक्साइड बन रहा है, हाइड्रोजन गैस बाहर निकल रही है। ध्यान रखिए, अब हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है। अब कैसे कंफर्म करेंगे कि जो ब्रिस्क एफरेसेंस आ रही है वो हाइड्रोजन गैस ही है? देखिए, उसके लिए आप कई सारे टेस्ट कर सकते हैं। उस गैस को आप कलेक्ट कर लीजिए किसी बलून में और उसको बर्स्ट कीजिए या उसके पास थोड़ा सा फायर लेकर आइए तो वो एक्सप्लोड करेगा, राइट। आप इससे पहचान सकते हैं कि हाइड्रोजन गैस है। दूसरा ये होता है कि आप उसे बलून में भर लीजिए अच्छे से क्वांटिटी में और उसे छोड़िए, बीइंग लाइटर वो बलून उड़ने लगेगा, तो ये भी कंफर्म करता है कि वो हाइड्रोजन गैस है। इसके अलावा जहाँ पे भी गैस रिलीज हो रही है उसके पास यदि आप कोई लाइटर लेकर आएंगे और थोड़ा सा उसको फायर देंगे तो वहाँ पे पॉप साउंड आता है। पॉप साउंड आप जानते होंगे, कुछ इस टाइप का, इस टाइप का, इस टाइप का। फाइन, तो पॉप साउंड आता है। आप चाहें तो ये एक्सपेरिमेंट करके भी आप देख सकते हैं। उस एक्सपेरिमेंट में जब भी आप जहां पे हाइड्रोजन गैस रिलीज हो रही है उसके पास आप थोड़ा सा भी मैच स्टिक लेकर उसे बर्न कीजिए या थोड़ा सा भी फायर को अगर आप उसके पास लेकर आएंगे तो एकदम से वो जो हाइड्रोजन है वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन जो होती है उसके साथ रिएक्शन करके एक्सप्लोड करता है और उस एक्सप्लोजन से ये एक साउंड डेवलप होता है। तो इस साउंड को हम पॉप साउंड कहते हैं, राइट ना। फॉर एग्जाम्पल जैसे कि जो कोल्ड ड्रिंक का जब जो ऊपर कैप होता है, ठीक है ना, कैप कह लीजिए, लिड कह लीजिए, जब वो हटता है तो एक साउंड डेवलप होता है, वही साउंड पॉप साउंड होता है। फाइन, चले नेक्स्ट देखते हैं। अब यहां पे इतनी बात तो आपको समझ में आ गई होगी। अब यहां पे अगर हम आगे चलें तो अल्कोहल और फिनॉल जो होते हैं वो ब्रंस्टेड एसिड्स के जैसे भी एक्ट करते हैं। ब्रंस्टेड एसिड्स कौन होते हैं? ब्रंस्टेड एसिड्स वो होते हैं जो अपना H+ आयन किसी बेस को दे दें और जो वो H+ आयन लेता है वो कहलाते हैं ब्रंस्टेड बेसिस। फाइन, चलिए यहां देखिए, तो जो अल्कोहल और फिनॉल्स हैं वो ब्रंस्टेड एसिड्स और ब्रंस्टेड बेसिस के जैसे भी काम कर सकते हैं। इट डिपेंड्स कि सामने कौन है। अभी इस वक्त अगर हम बात कर रहे हैं तो हम एसिडिक नेचर की बात कर रहे हैं, तो अभी हम इनको ब्रंस्टेड एसिड्स ही कहेंगे क्योंकि सामने हम लेकर आ रहे हैं एक स्ट्रॉन्ग बेस। आप चेक कीजिएगा, यहां पे आ गया है एक स्ट्रॉन्ग बेस, ये रहा स्ट्रॉन्ग बेस, सामने है एसिड जैसे अल्कोहल, जिसे हम ब्रंस्टेड एसिड जैसे ट्रीट करेंगे और ये अपने में से H+ आयन रिलीज करेंगे और बेस जो होता है वो H+ आयन को अपनी ओर खींचेगा। तो आप यहाँ रिएक्शन देख सकते हैं, इस बेस ने इस H+ पे अटैक किया है और H+ तभी बनेगा जब बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स यहाँ आएंगे, तो तुरंत यहाँ पे आपको नजर आ जाएगा एक एल्कोक्साइड आयन बन गया और इस बेस ने इस H को अपने साथ ले लिया है। फाइन, अब क्योंकि ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो इसके बाद जो स्पीशीज बनती है वो इसका कॉन्जुगेट एसिड होगा, और अगर ये स्ट्रॉन्ग बेस है तो जो कॉन्जुगेट एसिड होगा वो वीक होगा। ये बात अगर आपको ध्यान आ रही होगी या आ चुकी होगी, ये हमने बात डिस्कस की थी आयनिक इक्विलिब्रियम में। फाइन, तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग एसिड है तो उसका कॉन्जुगेट बेस वीक होगा, अगर कोई वीक बेस है तो उसका कॉन्जुगेट एसिड स्ट्रॉन्ग होगा। फाइन, तो याद है तो भी ठीक है, नहीं तो इतना तो आप यहां देख लीजिए। तो अगर कोई स्ट्रॉन्ग बेस इसके सामने आता है तो इसमें से H+ खींच लेता है और ये चीज बन जाती है। अब क्योंकि ये बेस था तो इसके बाद जो चीज बनी H खींचने के बाद वो इसका कॉन्जुगेट एसिड कहलाता है। अगर ये बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कॉन्जुगेट एसिड उतना ही वीक होगा। सिमिलरली इन्होंने H+ दिया है, दैट्स व्हाई दे आर एसिड, और H+ देने के बाद अब जो चीज बनती है वो कहलाएगी बेस। तो ये बन गया बेस, और आपको अच्छे से पता है लास्ट चैप्टर में भी हमने देखा है जो एल्कोक्साइड आयंस होते हैं उन्हें हम एक अच्छा बेस मानते हैं। क्यों? क्योंकि जो अल्कोहल होते हैं वो या जो फिनॉल होते हैं ये काफी वीक एसिड होते हैं एज कंपेयर टू दी अदर एसिड्स। तो अगर ये एसिड वीक हैं तो इनसे बनने वाला जो कॉन्जुगेट बेस होगा वो तो काफी स्ट्रॉन्ग ही होगा। दैट्स व्हाई एल्कोक्साइड आयंस जो होते हैं वो काफी स्ट्रॉन्ग बेस की कैटेगरी में रखे जाते हैं। फाइन, तो हम बस यहाँ पे तो आपको ये शो करना चाह रहे थे कि ऊपर वाली रिएक्शन तो मेटल के साथ थी, हम ये कहना चाह रहे हैं कि कोई स्ट्रॉन्ग बेस भी दे दिया जाए तो भी ये प्रोटॉन रिलीज कर देते हैं और ये बन जाता है। फाइन, सो आज के लिए तो इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक खुश रहिए, अपना ध्यान रखिए, अपनों का भी ध्यान रखिए। गुड बाय, जय हिंद, जय भारत।